और मुझे कहीं ना कहीं ये भाव आ रहा था कि समाज में शिक्षक को सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं शिक्षक हूँ, इसलिए नहीं, लेकिन मुझे मेरे गुरुजन याद आ गए जो स्कूल के टाइम के, और वो कितना हम डर से उनको देखते थे, वो शिक्षकों को हमेशा बहुत अलग तरह का आदर और भय की एक कॉम्बिनेशन रहती थी। तो ऐसा लगता है कि शिक्षक ही सबसे ऊपर है, ऐसा महसूस होता है हुआ मुझे उसको देख के। तो अमेरिका वगैरह में तो जो प्रोफेसर होते हैं उनकी बहुत अच्छी वैल्यू होती है, वहाँ पर आईएएस सिविल सर्वेंट्स इनको उतना कदर नहीं किया जाता है। आप शिकागो के अंदर, कॉर्नेल में, इस तरह से अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर आप प्रोफेसर है तो बहुत उनकी कदर करते हैं और शिक्षक समाज को बनाता है। तो मैं एज ए शिक्षक मैं बात नहीं कर रहा है, मैं जिनका शिष्य रहा उन शिक्षकों के सम्मान में एक है जिन्होंने मेरे को उंगली पकड़ के सिखाया और ज्ञान दिया मुझे। और शिक्षक जो होता है वो ज्ञान देता है, साथ में अज्ञानता भी दूर करता है, अज्ञान के अंधकार को भी दूर करता है। तो मुझे इस कर्तव्य का एहसास है। तो इस इंडस्ट्री में मैं आया, मतलब ये आया तो रोजगार के लिए एक तरह से आप मान सकते हो, लेकिन हमेशा इस भाव में जरूर रहा मैं, और इसके लिए मेरा भी कोई देन नहीं है। मैं तो सब कुछ ईश्वर को मानता हूँ, बहुत ज्यादा भक्त प्रकृति का हूँ और शरण में रहता हूँ भगवान के। और मैं आपकी ईमानदारी से बता दूँ, आज उद्घाटन कर दूँ इस बात का कि मैं महादेव से अगर 15 मिनट के लिए भी दूर हो गया, तो जैसे मैं मेरे ध्यान से वो हट गए, तो मुझे बहुत खराब लगता है कि चाहे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी महादेव मेरे मन में रहते हैं। थोड़ी देर के लिए भी मैं उनसे, सांसारिक है जीवन, उसमें कई तरह की बातें होती है, कई तरह के तनाव मेरी जिंदगी में भी है। मैं उनसे उन तनावों के चलते, तो सेंसिटिव ज्यादा होने की वजह से थोड़ा पृथक हो जाता हूँ भगवान से। तो मेरा मन टूट जाता है कि ये मैंने गलती की है, तो मैं ईश्वर से दूर हुआ थोड़ी देर। तो जो भी है उन्होंने दिया मुझे, तो मैं तो किंचित मात्र भी नहीं। यहाँ की जो मैं बोर्ड पे जब खड़ा हो जाता हूँ, एक मार्क इस बोर्ड पे करने के बाद फिर रामेश्वर नहीं होता है। गलती हमसे होती है तो भी वो ईश्वरीय हो सकती है, और मैं अच्छा करता हूँ या क्या करता हूँ वो भी ईश्वरीय ही दे, हम कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा सौभाग्य आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को पढ़ाने का भगवान ने दिया, ये भगवान के बिना ये हो ही नहीं सकता है। और मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को इतना बलशाली कभी मत मानो, अपने आप को इतना शक्तिशाली आप कभी मत मानो कि ये समझने लगो कि ये मैं कर रहा हूँ, ये भाव से मत हो जाओ। उसके ऊपर छोड़ दो जो सृष्टि का नियंता है, और बस समर्पण कर दो। एक बार छोड़ के तो देखो, वो संभाल लेगा। एक बार छोड़ के देखो, अपनी डोर छोड़ दो, वो संभाल लेगा। जब तक डोर को पकड़े रहोगे तो फिर वो नहीं आएगा। द्रौपदी जी ने भी जब तक साड़ी को बचाने की कोशिश की तो कृष्ण नहीं आए, आखिरी दम तक उन्होंने अपनी साड़ी को चीर हरण जब उनका हो रहा था, जब वो हार मांगी अपने मन में कि गोविंद तुम ही हो, तो गोविंद आ गए। तो ये है समर्पण है, जो जितना समर्पण करेगा उसको उससे अनुपात में मिल जाएगा। आज मैं